ये दोस्तों कैसे हैं आप लोग। जी हाँ, स्वागत है आपका आपके नए वीडियो में, जहाँ पे हम बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से स्कूल की मान्यता ले सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको डॉक्यूमेंट के बारे में, अब हम बताएंगे किस तरीके से इस फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले आपको ओपन करना होगा ऑनलाइन स्कूल रजिस्ट्रेशन। डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ सीधा क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपको हर एक चीज़ जानना है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस प्रेरणा यूपी को खोलने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली ऑनलाइन स्कूल रिकॉग्नाइजेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से पेज ओपन होकर मिलेगा। यूज़र मैनुअल अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं 2021 का, 20 का और 2019 का शासनादेश जो भी है वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले साइन अप करना होगा। आपको अगर आप अपना साइन अप किए हैं, पासवर्ड भूल गए हैं, तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, साइन अप के लिए यहाँ पे आपको अपना प्रधानाध्यापक का नाम पूरा देना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, इसके बाद ईमेल आईडी और यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं और जो आपने नंबर दिया है उस पर एक OTP जाता है, वो OTP आपको वहाँ फिल करनी होगी। इसके बाद सिंपली आप साइन अप हो जाएंगे और आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल पर आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको वही यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ फिल करके साइन इन करना है। उसके बाद पासवर्ड को चेंज कर लेना है, सिंपली दोबारा से साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपको क्या क्या करना है उसको हम आगे बताते हैं। साइन इन करने के बाद आप जैसे ही ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चयन करने के लिए बोलेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन पर आएंगे तो यहाँ पे चयन करने के लिए बोलेगा, नवीन मान्यता है या फिर स्थायी मान्यता। यानी कि अगर आप स्थायी मान्यता करना चाहते हैं, सरकारी करना चाहते हैं, तो आप स्थायी मान्यता पर, नहीं तो नवीन नए कोई स्कूल का ओपनिंग कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, उसकी मान्यता लेना चाहते हैं तो नवीन पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ नवीन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, विद्यालय को मान्यता देने के लिए आवेदन सहित स्व घोषणा पत्र, उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम। अब यहाँ पे सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो आपका जिला पड़ता है वो आप अपना जिला यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी है यूपी के कहीं से भी हो आप वो जिला सेलेक्ट कर लेंगे। जिला सेलेक्ट करने के बाद विद्यालय का नाम यहाँ पे आपको फिल कर देना है, जो भी आपके विद्यालय का नाम हो। इसके बाद आपको मान्यता का प्रकार कहाँ से कहाँ तक लेना है ये आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको पता यहाँ पे पूरा फिल कर देना है। पता फिल करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आपका डेट शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रबंधक समिति अध्यक्ष का हस्ताक्षर यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद सुरक्षित व आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर जाने के बाद क्या करना होगा, वहाँ पे जो नाम आपने यहाँ पे विद्यालय का दिया है वो वहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन करके हम आगे आपको करके फिल करके बताते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सफलतापूर्वक सुरक्षित हुआ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पेज खुला है। आप देख सकते हैं मान्यता आवेदन पत्र जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय में जमा करने हेतु 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक, प्राथमिक स्तर तथा 1 से 5 का आवेदन शुल्क 5,000, उच्च प्राथमिक स्तर 6 से 8 10,000 रुपये 31 दिसंबर तक। मान्यता हेतु आवश्यक पत्राचार, जो हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। वो आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं वेबसाइट पे आके, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आसानी से आराम से पढ़ लें। उसके बाद शासनादेश संख्या और जो भी आपको अगर डाउनलोड करके पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप चेक मार्क करके आगे बढ़े पर सिंपली क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप आ जाते हैं यहाँ पे, आपने जो स्कूल का नाम दिया था वो ऑटोमेटिक आ गया। इसके बाद शैक्षणिक सत्र आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे ग्रामीण या शहरी जो भी हैं आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो मैं फ़िलहाल ग्रामीण रहने देता हूँ। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पिन कोड फिल करना है। इसके बाद अपना ब्लॉक जो भी है आपको ब्लॉक
सेलेक्ट कर लेना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दोबारा यहाँ पे फिल करना है और निकटतम पुलिस स्टेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद विद्यालय का प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जो मैंने बताया था आपको। इसके बाद आवेदक की फ़ोटो यानी कि प्रधानाध्यापक की फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। तो अब इसे फटाफट मैं अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगले स्टेप पर आने के बाद आपको यहाँ पे सामान्य जानकारी देनी होगी, जैसे कि आपका जो स्कूल का स्थापना हुआ था, स्थापना वर्ष आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जो भी स्थापना वर्ष है आपका वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, कब ये स्थापना हुई थी इसकी, कब नींव डाली गई थी। इसके बाद यहाँ पे आप न्याय समिति प्रबंधन समिति का नाम यहाँ पे यानी कि अपने समिति का नाम आप डालेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कक्षा क्या न्याय समिति प्रबंधन समिति पंजीकृत है, अगर पंजीकृत है तो यस करें, नहीं तो नो पे रहने दें। और पंजीकृत तो होगा ही, क्योंकि विद्यालय की मान्यता लेनी है तो आपको पंजीकृत होना ही पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ये दोनों अपलोड करने हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, जो भी सुसंगत दस्तावेजों को संलग्न करें, जो भी है आपका दस्तावेज साक्ष्यों के प्रमाण के लिए। इसके बाद समिति पंजीकरण की वैधता की अवधि जो है आपका वो, और यहाँ पे प्रयुक्त हलफनामे पर पते सहित सदस्यों की सूची के साथ न्यास, ये दोनों आपको PDF साइज में अपलोड कर देने हैं। मैंने अपलोड कर दिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विद्यालय के अध्यक्ष, प्रधान, प्रबंधक का नाम, कार्यालय का पता यहाँ पे आपको फिल करना है, प्रबंधक का नाम यहाँ फिल कर देना है। पद नाम यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेते हैं जो भी है, अगर प्रबंधक नहीं है कोई और है तो उसका नाम यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पूरा पता फिल कर देना है। इसके बाद कार्यालय का नंबर देना है, मोबाइल नंबर देना है। इसके बाद आवास मोबाइल नंबर देना है। इसके बाद आपको फ़ोटो युक्त वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तीनों में से आपको एक ID अपलोड कर देनी है सिंपली आपको PDF में अपलोड करने के बाद आपको सुरक्षित करें। इसके बाद आगे बढ़े पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं आप एक नए पेज पर आ जाते हैं और अगला पेज हम इसे फिल कर देते हैं, फिर चलते हैं। तो दोस्तों अगले पेज पर इस तरीके से आ जाते हैं। विद्यालय की प्रकृति और क्षेत्र, यहाँ पे आपको शिक्षा का माध्यम सेलेक्ट करना है। अगर आपका अंग्रेजी माध्यम है तो अंग्रेजी और हिंदी माध्यम है तो हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सहशिक्षा जो है वो सेलेक्ट रहेगी, क्योंकि इसके बाद आपको निजी भवन या किराए का भवन है वो दोनों आपको देना होगा। तो यहाँ पे निजी भवन डाल देते हैं। उसके बाद रजिस्ट्री के दस्तावेज अपलोड करने हैं, जो हमने आपको सारे डॉक्यूमेंट पहले ही बताए थे। यहाँ पे आपको एक एक करके सारे स्कैन करके अपलोड करने हैं। यहाँ पे 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, PDF में रहेगा। विद्यालय के पास उसका निजी भवन या किराए का भवन, साक्ष्यों के प्रमाण के लिए सुसंगत दस्तावेजों को संलग्न किया जाए। यहाँ पे आपको विद्यालय भवन जो भी है आपका उसका यहाँ पे पूरा PDF अपलोड करना है। अग्निशमन पत्र यानी कि जो आपका अग्निशमन का प्रमाण पत्र बना हुआ है वो अपलोड करेंगे। अग्निशमन प्रमाण पत्र का कोड यहाँ पे फिल करेंगे। जारी तिथि यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद भू उपयोग विद्यालय के नाम होने की स्थिति, यहाँ पे आपको जो भी भूमि है विद्यालय के नाम हुआ है उसका आप यहाँ पे दस्तावेज अपलोड करेंगे। उसके बाद जारी तिथि यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। मैप यहाँ पे अपलोड करेंगे जो नक्शा बना हुआ है। इसके बाद बिल्डिंग की फ़ोटो आपको यहाँ पे देनी होगी। विद्यालय के मुख्य द्वार, कमरे एवं अन्य फ़ोटो अपलोड करनी होगी, जो कि आप PNG या JPG फॉर्मेट में आप सेलेक्ट करके दे सकते हैं। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 फ़ोटो आपको देनी है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। अन्य 2 फ़ोटो और मुख्य द्वार और कमरे एवं अन्य 2 फ़ोटो यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है एक एक करके। उसके बाद आपको नेशनल बिल्डिंग कोड प्रमाण पत्र जो आपको मिला है वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद उसका कोड यहाँ पे डालेंगे। नेशनल बिल्डिंग कोड जारी दिनांक यहाँ पे फिल करेंगे। विद्यालय का निर्मित क्षेत्र वर्ग मीटर जितने में भी है वो आप यहाँ फिल करेंगे दोनों में। उसके बाद क्या विद्यालय भवनों व अन्य निर्मित संरचनाओं या मैदान का प्रयोग केवल शिक्षा एवं प्रावीणता संबंधी विकास के प्रयोजनार्थ किया जाता है, तो यहाँ पे हाँ कर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे सुरक्षित करके। तो हम आगे वाले पेज पर चलते हैं। अब यहाँ पे जो अगला चरण आता है आपका वो आपका आता है चौथा चरण। यहाँ पे आपको सबसे सिंपल चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है,
जो वर्ग फीट है, औसत आकार जो है वो 180 से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि जो भी आप एरिया डालेंगे, जैसे कच्छ की संख्या 5, जो भी आपकी संख्या है वो आप डालेंगे, तो वो 180 वर्ग फीट से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भले हो कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अपडेट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको 180 जितना भी है आपका एरिया, एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ कि 180 से कम नहीं होना चाहिए। जो एरिया है आप वही फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको 5 कमरे हैं तो आपको 5 कक्ष हैं तो 5 कक्षों की यहाँ पे फ़ोटो अलग अलग अपलोड करनी है। इसके बाद प्रधानाध्यापक कक्ष जितने हैं वो आपको यहाँ पे फिल करके, मैं ये सिर्फ डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ, बाकी मैं अपना फॉर्म दूसरे तरीके से फिल करूँगा क्योंकि मुझे सारी चीज़ें डिटेल में भरनी है, तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कैसे कैसे फिल करना है। उसके बाद प्रधानाध्यापक, जैसे ही आप यहाँ पे अगर 2 करते हैं तो यहाँ पे 2 खाने बन जाएंगे। स्टाफ कक्ष कितने हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कार्यालय कक्ष कितने हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। पुस्तकालय, वाचनालय कक्ष, इसके बाद रसोई एवं भंडारण अन्य। तो इस तरीके से आपको कमरों की संख्या यहाँ पर डालनी है और उनका एरिया वर्ग फीट में आपको डालना है। फ़ोटो यहाँ से अपलोड कर देनी है। उसके बाद फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको सुरक्षित करके सिंपली आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद जब आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे यह दिखाई पड़ रहा है क्या समस्त सुविधाओं तक बाधा रहित पहुँच है। जितनी भी सुविधाएं हैं उसको बाधा रहित आप पहुँच सकते हैं। शिक्षक अधिगम सामग्री सूची जो है आपका हमने बताया था वो आपको यहाँ अपलोड करना है। क्या आप क्रीड़ा और खेल जो हमने बताया था वो भी ये यहाँ पे आपको अपलोड करना है। पुस्तकालय की सुविधा यहाँ पे हमने आपको वो भी बताया था। जितनी भी डॉक्यूमेंट है हमने सारी चीज़ें आपको बता दिया था क्या क्या इसमें पहले लगा था। अगर आप वो नहीं मालूम है तो आप हमारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, वहाँ से जाके आप वो सारी डिटेल देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे पेयजल का आप देख सकते हैं, पेयजल की सुविधा संख्या, इसके बाद मूत्रालयों WC के प्रकार यहाँ पे आपको देखना हो, ड्राई है, फ्लैश है, जो भी है। इसके बाद अगर बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 2 है तो हम 2 सेलेक्ट कर लिए, इमेज अपलोड कर दिए। बालिकाओं के लिए 2 है, फ़ोटो अपलोड कर दिए। उसके बाद शिक्षण संबंधित दशाएं बालक एवं बालिका की विषय सामग्री संलग्न करें। यहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें अपलोड करने के लिए बोल रहा है वो सारी चीज़ें हमने आपको पिछले वीडियो में बता दी थी। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपका लास्ट का पेज आता है। अभी इसके आगे भी है। इसके बाद सत्यापन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जैसे ही सत्यापन पर क्लिक करते हैं तो ये आपका पेज आ जाता है। तो इस पेज पर आपको अपना सुरक्षित कोष पत्र अपलोड करना है। इसके बाद कोष संख्या यहाँ पे फिल कर देनी है। सुरक्षित कोष की राशि 25,000 है और IFSC कोड यानी कि जो आपका पैसा सुरक्षित किया गया कोष में उसको आप समझ ही रहे होंगे, वो चीज़ यहाँ पे कौन से बैंक में है उसका IFSC कोड डालना है। उसके बाद यहाँ पे सुरक्षित कर आगे बढ़ना है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा चालान, धनराशि जमा करने का चालान फॉर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है। यहाँ पे कुल राशि 5,000 रुपये है। कक्षा 1 से 5 हिंदी माध्यम की मान्यता हेतु। अब यहाँ पे आपको मंडल सेलेक्ट कर लेना है जो भी है। राजकोष का नाम सेलेक्ट कर लेना है मंडल सेलेक्ट करने के बाद। इसके बाद शीर्ष का यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएगी। उसके बाद सुरक्षित करना है और सिंपली आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपको फाइनल प्रिंट निकाल लेना है। बस इतना आपको करना है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो कोई किसी प्रकार की अगर समस्या हो रही है या कुछ आपको ऐसा लग रहा है जो इसमें नहीं होना चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।